नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और हॉरर भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो कहानी संजू की है, तो संजू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये कहानी सुनाऊंगी आपको। कहानी बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। तो संजू अभी 8th क्लास में पढ़ता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसके मम्मी पापा हैं, घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मम्मी एक फैक्ट्री में जॉब करती हैं और पापा भी एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ ठीक था घर में। तभी एक दिन अचानक से मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो घर में रह जाती हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब होती जाती है, जिस वजह से वो फैक्ट्री नहीं जा पाती हैं। पापा ने भी बोला कि ठीक है, अब तुम घर में रहो और मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा मन हो तो जॉब कर लेना। मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद मम्मी घर में ही रहने लगी, उनका इलाज चल रहा था और मम्मी घर का काम भी करती थी। मैं भी कभी कभी उनकी हेल्प कर देता था। पर पापा अब पता नहीं कैसा व्यवहार करने लगे थे। जब रात में ड्यूटी से आते थे, उसके बाद पता नहीं बात बात पे मम्मी से झगड़ा हो जाता था और झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता था कि पापा मम्मी को मारने लगे थे बहुत ज़्यादा। अब मम्मी की तबीयत तो पहले से ठीक थी, लेकिन पापा जब मारते थे इस वजह से मम्मी बहुत दुखी रहती थी। मैंने सुना था कि पापा अब पी कर आते हैं, तो पापा पीने लगे थे दोस्तों की संगत में। अब पता नहीं क्यों पीने लगे थे वो, लेकिन इनकी इस आदत की वजह से हम सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। रोज़ रात में वो आते थे पीकर और मम्मी को मारना और मुझे भी मारना, ये सारी चीज़ें अब बढ़ती जा रही थी। और एक दिन, वो दिन था जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। पापा रात में देर से आए थे और मम्मी खाना बनाकर लेट गई थी। मैं सो गया था और जैसे ही पापा आए मम्मी तुरंत उठकर गई, गेट खोला मम्मी ने। उसके बाद पापा अंदर आए, पता नहीं किसी बात पर झगड़ा हुआ, पापा ने खाना नहीं खाया, खाना फेंक दिया था। जैसे ही पापा ने खाना फेंका तो मेरी नींद खुल गई और देखा तो झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम कमरे में जाओ और मैं कमरे में चला गया और तभी एक चीख की आवाज़ आई बहुत तेज़ी से। मैं दौड़ करके मम्मी के रूम में गया क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे लगा वो मम्मी की ही आवाज़ थी। और जैसे ही मैं रूम में गया, वहाँ का नज़ारा देख करके मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मम्मी तड़प रही थी ज़मीन में पड़ी हुई। पापा ने मम्मी को बहुत बुरी तरह से मारा था और मैंने पड़ोस में जाकर के 1-2 लोगों को बुलाया और उनकी मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था और उसके बाद पापा तो नशे में धुत वहीं रात भर घर में पड़े रहे। और सुबह जब उन्हें होश आया तो उनसे बताया गया तो उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा और वो अपने काम पर चले गए। अब पड़ोसी भी क्या करते, उन्होंने जैसे तैसे क्रियाकर्म करवाया और मैंने ही सब कुछ किया था, पापा तो आए भी नहीं। अब मेरी ज़िंदगी तो ये सोचिए कि एकदम नरक से भी बदतर हो गई थी क्योंकि घर में कोई काम करने वाला नहीं था, खाना बनाने वाला नहीं था, पापा तो ध्यान ही नहीं देते थे। तो मेरा स्कूल भी छूट गया, मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। अब घर में राशन भी नहीं था, खाना कैसे खाता। पड़ोसी काफ़ी हद तक मदद करते थे, लेकिन कितना मदद करते, 1 महीना हो गया था। पड़ोसी थोड़ा बहुत खाना जो दे जाते थे उसी से मैं दोनों मीटिंग खा लेता था। एक दिन भूख की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और पापा जब रात में आए तो उन्होंने मुझसे खाना मांगा और जब मैंने मना कर दिया कि खाना नहीं है पापा, मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज़ी से, तो पापा ने मुझे बहुत मारा था। और उसके बाद मैं सो गया था रोते रोते। पापा सुबह उठकर चले गए अपने ड्यूटी और मैं सोता ही रहा।
तभी अचानक से मेरे नाक में कुछ खुशबू सी आई, जैसे घर में खाना बन रहा है। तो मैं उठकर बैठा और किचन की तरफ गया तो किचन में देखा एक औरत है जो कि खाना बना रही है। घूंघट डाल रखा था उसने, ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे उसने। तो मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरे घर में खाना बना रही हो? तो उसने धीरे से बोला कि बेटा, मैं तुम्हारी काकी हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि जब मैं ना रहूँ तो तुम आकर के मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो इसीलिए मैं आई हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने और तुम्हारा काम करने। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो अच्छा है, अब मुझे खाना मिलेगा। अब वो काकी रोज़ सुबह शाम आ जाती थी और मेरे लिए खाना बनाती थी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। वो पापा के लिए खाना नहीं बनाती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में तो कुछ राशन भी नहीं है, तो ये खाना कैसे बनाती है। लेकिन वो खाना बनाती थी और मैं खाता था क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। 1 महीने तक ये सब चलता रहा, बराबर मैं खाना खाता रहा, सब कुछ ठीक था। एक दिन मैंने सोचा कि अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों ना मैं स्कूल जाऊं। तो काकी ने बोला कि बेटा तुम स्कूल जाओ, क्योंकि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा हाँ काकी, मैं स्कूल जाऊंगा। और काकी मेरे लिए लंच बॉक्स भी तैयार कर देती थी। अब मैं पहले की तरह रोज़ स्कूल जाने लगा। सारे मेरे दोस्त भी बोलने लगे कि संजू, तुम तो अब टाइम से स्कूल भी आते हो, सब कुछ अच्छा है, तुम अच्छे भी दिख रहे हो अब। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मतलब सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद एक दिन पापा रात में आते हैं। काकी जल्दी से काम ख़त्म करके चली जाती थी। पापा ने अभी तक उनको नहीं देखा था और मैंने भी उनसे बताया नहीं, क्योंकि पापा बात बात पर गुस्सा करते थे, इसलिए मैंने उनको कुछ बताया नहीं था। आज जब पापा घर में आए तो उन्होंने देखा कि मैंने जो खाना खाया था वो बर्तन पड़े हुए थे सिंक में। तो पापा ने पूछा कि तुमने खाना खाया? तो मैंने कहा झूठ तो बोल नहीं सकता था, मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या खाना खाया? तो मैंने बताया कि मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सब खाया है। तो वो बड़े गुस्से में देखने लगे, ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? तो मैंने कहा कि अरे वो एक काकी हैं, वो उन्होंने दिया है खाना, क्योंकि काकी ने मना किया था कि किसी को बताना नहीं तुम, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया, बस इतना बताया कि काकी ने खाना दिया है। तो वो कुछ बोले नहीं, वो चले गए। उन्होंने बोला खाना है क्या, मुझे भी खाना है? तो ये बोले कि मैंने बोला कि नहीं खाना तो नहीं है। तो वो चले गए, गुस्सा किया थोड़ा सा। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए और सोने लगे। अब मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, 10th क्लास था और इस तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। पापा रोज़ रात में आके गुस्सा करते थे, मारते भी थे, लेकिन अब मैं करता भी क्या, मेरी आदत भी हो गई थी मार खाने की और इस तरह डांट सुनने की। लेकिन काकी की वजह से मुझे अब अच्छा लगता था, सब कुछ ठीक था। एक रात पापा ज़्यादा पी कर आए थे और घर में घुसते ही उन्होंने मुझसे बोला कि खाना लेके आओ। तो मैंने कहा कि पापा खाना नहीं है, खाना तो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाला और बेल्ट से मुझे मारना शुरू किया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत रो रहा था। रोते रोते मैं फर्श पर गिर गया था, एक तरह से बेहोश हो गया था। जैसे ही मैं बेहोश हुआ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पापा मारते मारते थक गए थे और वहीं पास में पड़े सोफे में वो गिर गए थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और मैं बस इतना ही देख पाया कि दरवाज़ा खुलता है, कोई अंदर आया है। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई थी और मुझे प्यास भी लग रही थी, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, बेहोश था। तभी मुझे इतना एहसास हो रहा था कि घर में कुछ हो रहा है। मेरे पापा को किसी ने इतना मारा था, इतना मारा था। अचानक से बगल में एक घड़ा रखा था जिसमें पीने का पानी था, वो घड़ा नीचे गिर जाता है उनके झगड़े में और मेरे ऊपर वो पानी गिरता है, जिस वजह से मुझे होश आ गया था। लेकिन जो नज़ारा सामने का था वो देख करके मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो जो काकी थी वो मेरे घर में थी और मेरे पापा को कॉलर पकड़ के उन्होंने ऊपर दीवार में टांग रखा था और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुमने मुझे तो मार दिया है, लेकिन मैं अब अपने बेटे को नहीं मरने दूंगी। और वो उन्हें इतना मार रही थी, मेरे पापा एकदम बेसिथिल हो गए थे, रो रहे थे, उससे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये काकी ऐसे क्यों बोल रही हैं। और मेरे पापा जब उनके पैरों में पड़ गए और रोते रोते बोल रहे थे कि अब मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा,
तभी वो काकी उन्हें छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद अचानक से घर के उसी जगह से वो गायब हो जाती हैं। मैं देख रहा था लेटे लेटे, मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर पर किसी का हाथ है और वो शायद मेरी माँ का हाथ था। मेरी माँ थी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से मैं एकदम ठीक हो गया और मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। इधर उधर देखा तो माँ नहीं थी, वो काकी भी नहीं थी, घर में कोई नहीं था और मेरे पापा एक कोने में बैठे रो रहे थे। मैं दौड़ कर गया अपने पापा को, मैंने पानी दिया और पापा से बोला, पापा ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, रो मत। पापा मेरे मुझसे गले लगकर रोने लगे और बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा मुझे भगवान ज़रूर देगा और अब मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करूँगा। मैंने आज तक जो भी गलती की है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं भी रोने लगा था क्योंकि पापा पहली बार ऐसे बोल रहे थे और उनको इस तरह देख करके मुझे भी रोना आया। हम दोनों बाप बेटे आज पहली बार एक साथ थे और उसी जगह बैठे बैठे हम दोनों सो गए। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। सुबह जब हुई तो पापा किचन में थे। मैंने देखा पापा किचन में कुछ बना रहे हैं। पापा मेरे लिए नाश्ता बना कर लाए थे और उन्होंने मुझे तैयार करके स्कूल भेजा। उस दिन के बाद से वो काकी मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ी। मैंने पड़ोस में भी पूछा लेकिन सभी ने बोला कि ऐसी कोई औरत यहाँ आती ही नहीं है मोहल्ले में। लेकिन आखिर वो कौन थी, क्या थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी था, आज मेरे पापा बहुत अच्छे हो गए हैं, एकदम सही हो गए हैं। उन्होंने पीना छोड़ दिया है, अब अच्छे से टाइम से ड्यूटी जाते हैं, टाइम से आते हैं, मेरे लिए खाना भी बनाते हैं और हम दोनों अब बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो संजू की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए और एंजॉय करिए।